नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका पुनः स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि और शनि के दृष्टि के प्रभाव के बारे में। शनि ग्रह, जिसे ज्योतिष शास्त्र में दुख, तकलीफ, कष्ट और बाधा विघ्न देने वाला ग्रह माना जाता है। शनि जिनके पत्रिका में अशुभ प्रभाव देते हैं, उनके जीवन में बाधा, विघ्न, कष्ट, धनहीनता, गरीबी जैसे अनेक अशुभ प्रभाव दिखाई देते हैं। यह शनि जहां विराजित होते हैं, वहां तो अशुभ करते ही हैं, लेकिन शनि की दृष्टियां खासकर अशुभ मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रह अपने से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, परंतु शनि, मंगल और गुरु ये तीन ग्रह ऐसे हैं जिन्हें खास दृष्टियां प्राप्त हैं। शनि की अगर बात करें तो शनि जहां बैठते हैं, वहां से तीसरे भाव को, वहां से सातवें भाव को और वहां से दसवें भाव को, यह तीन दृष्टियां शनि को प्रदान की गई है। शनि की ये तीन दृष्टियां भिन्न भिन्न प्रकार से आपको प्रभावित करती है। यानी तीसरी दृष्टि जो प्रभाव दे सकता है, वही सातवीं दृष्टि अलग प्रभाव देता है, दसम दृष्टि अलग प्रभाव देता है। आज के वीडियो में समझेंगे हम इन्हीं चीजों को कि शनि की जो ये तीन दृष्टियां हैं, इनके क्या क्या प्रभाव होते हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि शनि की जो यह तीन दृष्टियां हैं, वह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम मुख्यतः तीन पार्ट में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे शनि के दृष्टि के प्रभाव को, तत्पश्चात हम जानेंगे कि शनि की जो दृष्टियां जिन भावों पे पड़ रही है, वह कब अशुभ प्रभाव नहीं देता है। यानी कुछ खास ग्रह स्थिति ऐसे बन जाती है कि शनि के दृष्टि के अशुभ प्रभाव दिखाई नहीं देते हैं। तीसरा और अंत में जानेंगे कि जो अशुभ शनि जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, उसे कैसे दूर किया जाए, उसके उपाय या समाधान क्या क्या शास्त्रों में बताए गए हैं। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शनि के तीन दृष्टियों के बारे में। शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है, वह जीवन में परिश्रम को बढ़ाने वाला होता है। शनि जहां भी बैठकर तीसरे दृष्टि से जिस भाव को देख रहे हैं, उस भाव से जुड़े कार्य क्षेत्र में आपको विशेष परिश्रम करना पड़ता है। उस क्षेत्र से जुड़े हुए समस्या को बढ़ाने वाला माना जाता है। साथ ही साथ वहां हानि देते हैं या मेहनत बेकार जाना जैसे परिणाम देते हैं। चिंता और अवसाद देने वाला यह तीसरी दृष्टि मानी जाती है। उदाहरण के लिए यदि शनि लग्न में विराजित हैं, तो यहाँ पराक्रम भाव में यह समस्या खड़ी करते हैं। यानी जीवन में वाद विवाद में फंस जाते हैं, आपको बराबर पराक्रम दिखाने का मौका मिलता है, या कहें कि ऐसे वाद विवाद में पड़ जाते हैं कि नाहक ही मेहनत, परिश्रम, पराक्रम दिखाना पड़ता है। यह शनि की तीसरी दृष्टि इन प्रकार से आपको प्रभावित करती है। दूसरी जो दृष्टि होती है, वह सातवीं दृष्टि शनि की मानी जाती है। सातवीं दृष्टि हानि या असफलता देने वाला माना जाता है। यह सहयोग में कमी का संकेत देता है और बाधा विघ्न लाने वाला, सहयोग में कमी लाने वाला माना जाता है। शनि की सातवीं दृष्टि धन हानि, व्यापार में हानि जैसे अशुभ प्रभाव भी देते हैं। यानी शनि जहां विराजित होते हैं, वहां से जो सातवीं दृष्टि को देखते हैं, जैसे इस उदाहरण को अगर समझें तो यहाँ विवाह भाव को लेकर शनि यदि लग्न में विराजित होंगे, तो हानि और असफलता देंगे, यानी विवाह में बाधा खड़ी कर देंगे। सहयोग में कमी लाने वाला माना जाएगा, यानी कि शादी होने के बाद भी वैवाहिक जीवन में सुख की कमी होगी। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से नहीं रह पाएंगे। शनि के प्रभाव से मनमुटाव, अशांति जैसे चीजें पारिवारिक जीवन में दिखाई देगी। शनि की जो दसवीं दृष्टि होती है, वह कर्म में कमी, प्रयास में कमी का संकेत देता है। हानि, बाधा विघ्न खड़ी करने वाला माना जाता है, साथ ही साथ समस्या को बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी उदाहरण में अगर हम देखें कि यहाँ लग्न का शनि अगर दसम भाव में दसम दृष्टि से देख रहे हो, तो कार्य, रोजी रोजगार को लेकर बाधा खड़ी करते हैं। रोजी रोजगार में जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होता है। मेहनत जितना करते हैं, उसका 10 से 20% ही आपको लाभ दिखाई देता है। हानि और बाधा विघ्न का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ कार्य और रोजी रोजगार को लेकर समस्या, छुपे शत्रु के द्वारा हानि जैसे भी परिणाम दिखाई देते हैं। यानी शनि की जो तीनों दृष्टियां होती है, वे अशुभ प्रभाव विशेष रूप से देते हैं। आइए आगे अब हम जानते हैं शनि की जो दृष्टि से अशुभ प्रभाव पड़ रहे हैं, वह जन्म पत्रिका में ग्रहों की क्या स्थिति बन जाती है, जिसके चलते यह अशुभ प्रभाव जीवन में दिखाई नहीं देते हैं, या कहें कि शनि के अशुभ प्रभाव से आप बच जाते हैं। जन्म पत्रिका में
जिस भाव पे शनि की अशुभ दृष्टि पड़ रही है। जैसा उदाहरण में मैंने बताया कि शनि लग्न में विराजित हो तो तीसरा, सातवां, 10वां भाव को देख रहा है। यदि यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि हो तो शनि के अशुभ प्रभाव कम दिखाई देते हैं। दूसरी स्थिति है कि शनि जहाँ विराजित हैं, शनि के साथ बुध हो या शुक्र विराजित हो, यानी शनि बुध का योग बन रहा हो, शनि शुक्र का योग बन रहा हो, तो भी शनि के दृष्टि के अशुभ प्रभाव कम दिखाई देते हैं, नगण्य हो जाते हैं। तीसरी स्थिति है कि चंद्रमा जब मजबूत होते हैं तो शनि के अशुभ दृष्टि से बहुत बचाव करते हैं। चंद्रमा जो मन के कारक ग्रह माने जाते हैं, इनका मजबूत होना मानसिक रूप से आपको स्ट्रांग होने का संकेत देता है। आप समस्या, बाधा, विघ्नों को मन से यानी अपने बुद्धि बल से दूर कर लेते हैं, जिससे शनि के अशुभ प्रभाव कम प्रभावित करता है। तीसरी स्थिति है, क्षमा कीजिएगा, चौथी स्थिति है शनि 7, 10, 11 यानी तुला राशि के, मकर या कुंभ राशि के। अपने राशि में शनि बैठे हों, मकर या कुंभ राशि के, जन्म पत्रिका में जहां 10 का अंक और 11 का अंक लिखा है वहां शनि विराजित हो, या उच्च राशि यानी तुला राशि जहां 7 का अंक लिखा हो वहां विराजित हो। इन तीनों स्थितियों में शनि के अशुभ प्रभाव कम दिखाई देते हैं। शनि के जो दृष्टियां होती है उसके प्रभाव भी जीवन में कम दिखाई देते हैं। पांचवी स्थिति है जिस भाव पर शनि की दृष्टि है, पहले उस भाव को हम देखें। उदाहरण के लिए यदि हम इस भाव को देखते हैं, सप्तम भाव को, जहां लग्न में बैठा शनि देख रहा है, तो सप्तम भाव में लिखे हुए अंक को देखें, यानी इस भाव में जो राशि पड़ रही है उसके स्वामी की स्थिति को देखें। यदि स्वामी बली है तो यहाँ इस अशुभ प्रभाव को कम करके मानना चाहिए। यह शनि की दृष्टि जिस भाव को प्रभावित कर रहा है उसके भाव के स्वामी का मजबूत होना उस भाव से जुड़े अशुभ प्रभाव को कम करने का संकेत देता है। ठीक इसी प्रकार से शनि की दृष्टि जहां जिस भाव पर है, यदि वहां राहु, केतु, मंगल जैसे अशुभ ग्रह नहीं हैं, तो भी शनि के जो दृष्टि अशुभ प्रभाव दे सकते हैं वो कम दिखाई देते हैं। अगली स्थिति है शनि गुरु के राशि में हो या गुरु के साथ हो, यानी शनि जन्म पत्रिका में 9 नंबर यानी धनु राशि के, 12 नंबर यानी मीन राशि के होकर विराजित होते हैं, तो शनि के अशुभता में कमी आ जाती है। यह शनि या तो गुरु के साथ विराजित हो या गुरु के राशि में विराजित हो तो अपने अशुभता को कम कर देते हैं। अतः शनि की जो अशुभ दृष्टियां होती है उसके प्रभाव भी कम दिखाई देते हैं। यानी इन सारे स्थितियों में कोई भी स्थिति यदि आपके जन्म पत्रिका में बन जाती है तो शनि से जो दृष्टि के द्वारा अशुभ प्रभाव पड़ रहा था वह जीवन में कम दिखाई देते हैं। खासकर शनि स्वराशि के हों या शनि गुरु के राशि में हो, इन दोनों स्थितियों में शनि के अशुभ प्रभाव बिल्कुल नगण्य हो जाता है। शनि जीवन में जो अशुभ परिणाम दे रहे थे वे कम देते हैं। यानी शनि की दृष्टि को कितना प्रभाव देगा, कहाँ शुभ कहाँ अशुभ होगा, इसे जानने के लिए हमें शनि की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। गुरु जहां शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने वाला माना जाता है, चंद्रमा मन के शक्ति को बढ़ाकर भी शनि के अशुभ प्रभाव को कम दिखाई देता है। साथ ही साथ शनि का स्वराशि में होना, उच्च राशि में होना भी शनि के अशुभता को कम कर देता है। शनि की दृष्टि जिन भावों पे है वहां मंगल, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रह का प्रभाव हो, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो उन भावों को लेकर विशेष अशुभ परिणाम दिखाई देते हैं। यानी शनि की दृष्टि को सही सही जानना हो तो दोनों चीजों का ध्यान रखना होगा कि शनि जिन भावों पर दृष्टि दे रहे हैं वे भाव की क्या स्थिति है, क्या वे भाव के स्वामी मजबूत हैं, उन भावों पे राहु, मंगल, केतु जैसे अशुभ ग्रहों के प्रभाव तो नहीं है, या गुरु के द्वारा दृष्ट है, गुरु के साथ बैठे हैं, या उन भाव में गुरु का प्रभाव है, तो निश्चित मानिए कि शनि के जो भी दृष्टि द्वारा अशुभ प्रभाव आ रहे थे वे जीवन में कम दिखाई देते हैं। आइए अंत में जानते हैं कि शनि यदि दृष्टि के द्वारा अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो कौन से ऐसे उपाय हैं जिसे करके शनि के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है, अशुभ प्रभाव का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। शनि के उपायों की बात की जाए तो शनि से जुड़े पूजा पाठ, शनि कवच हो, शनि का मूल बीज मंत्र का पाठ हो, शनि से जुड़े कोई भी पूजा पाठ करने से शनि के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है, जो अशुभ प्रभाव को कम करके जीवन के बाधा विघ्नों को दूर करने वाला माना जाता है। शनि से जुड़े वस्तुओं का दान करना भी शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने वाला माना जाता है। जमादार को दान या भोजन कराना भी शनि के अशुभता को कम करने का एक सटीक उपाय माना जाता है। जीवन में शनि जब अशुभ प्रभाव दे रहे हो
तो ये उपाय आपको अवश्यमेव करना चाहिए। शनि जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह, उस नक्षत्र से जुड़े देवता जैसे चीजों के पूजा पाठ करने से भी शनि के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। खासकर शनि जिस नक्षत्र में है, उनसे जुड़े देवता की पूजा आराधना करने से शनि के अशुभ प्रभाव निश्चित रूप से कम हो जाते हैं। जीवन में आ रही बाधा विघ्न निश्चित रूप से दूर हो जाता है। शनि जिस नक्षत्र में है, उनसे जुड़े देवता को जानने के लिए मैंने इस चैनल पे पहले भी नक्षत्र और उनके देवता से जुड़े कई वीडियो बना रखे हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर उन वीडियो को देखें, जिनमें आप भलीभांति जान पाएंगे कि किस नक्षत्र के कौन से देवता बन रहे हैं। आप अपने जन्म पत्रिका में शनि को देखें किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के देवता को जानकर उनसे जुड़े पूजा पाठ करें, आपको अवश्यमेव लाभ होगा। शनि शांति का जाप और हवन करना भी शनि के अशुभ प्रभाव को शांत करने वाला माना जाता है। यह शनि शांति जाप ब्राह्मणों को द्वारा करवाकर, शनि से जुड़े हवन करवाकर शनि के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शनि जो एक अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं, उनके दृष्टि के क्या अशुभ प्रभाव होते हैं, किन लोगों पर यह अशुभ प्रभाव दिखाई नहीं देता है, जन्म पत्रिका में क्या ग्रह स्थिति बनती है जो शनि के अशुभ प्रभाव को नियंत्रित कर लेता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।